नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं, बढ़िया अंक हैं इनके, 2203 अंक हैं इनके। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, लाइव मैच है ऑनलाइन। तो इन्होंने आवत ही अपना मूव चल दिया है और D2 से फोन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो लाइव मैच है दोस्तों, 8 सेकंड बचे हैं। पहले मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E7 से फोन उठाकर E6 पोजीशन में रख दिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने मूव चल दिया है, ओपनिंग मिडिल से की है इन्होंने, कोई बात नहीं। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी अपोनेंट अपने दोनों पॉन जो कि किंग और क्वीन के सामने वाली E4 या D4 इस वाली पोजीशन रखते हैं, तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलें। तो मेरे ख्याल से तो D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पर चल देना चाहिए और उसके बाद C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन में चलना चाहिए। उसको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम कर सकते हैं, बाद में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन में रख लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर चलूंगा। मैंने चल दिया है और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने मेरे C5 वाले पॉन को मारा तो मैं इनको चेक तो दे ही सकता हूँ। तो क्या चेक देना चाहिए? नहीं, चेक नहीं देना चाहिए। सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने D6 वाले पॉन से C5 वाला पॉन मार दूंगा और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ? उसके बाद अपने क्वीन को उठाकर C7 पोजीशन में रख लेना चाहिए। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव। तो अपने नाइट को उठाकर मैं A6 पोजीशन में चलूँगा। हाल फिलहाल में अभी मुझे इनसे कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे ज़रूरी मूव यही लग रहा है मुझे, कैजलिंग करना। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इंटरेस्टिंग मैच। तो मुझे लग रहा है ये कैजलिंग करेंगे। अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये कैजलिंग करेंगे, कैजलिंग उन्होंने कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मैं एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर E5 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। तो बढ़िया मैच खेल रहे हैं। इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने रूक को उठाकर, अगर इनके वाइट बिशप है तो रूक को उठाकर F8 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? ये मेरे क्वीन को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन को अगर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूं? एक काम कर सकता हूं और क्वीन को E5 पोजीशन पर रख सकता हूं और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्या मैं कहीं से चेक दे सकता हूँ? यस, एक चेक तो इनका बनता है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देनी चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है।
लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, और वो काम है कि इनका नाइट मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो कौन सा मूव चलूँ? अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले आना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो अपनी नाइट को अगर मैं उठाकर F6 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कौन सा मूव चलूँ। मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। अब मच्छर काट रहे हैं दोस्तों, मच्छर आ गए हैं तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़े से मच्छर लग रहे हैं, तो 15 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चलाया। मच्छरों की वजह से मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये मूव कौन सा चलेंगे। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। देखिए मुझे चेक दे सकते हैं। तो मैंने गलती कर दी। देखिए इसी को मिस्टेक बोलते हैं। सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना है, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैंने वाइट बिशप मार के गलती की, ये मुझे देखना है। तो देखिए मैंने B7 वाले, अब नाइट से मैं मार दूंगा। नाइट का मूव चलना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मैं नाइट को बाहर निकालना चाहता था। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैंने चेकमेट कर ली अपनी। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, और देखिए लास्ट में मैंने गलती कर ली और डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला और पूरा क्रेडिट इनको जाता है। बहुत ही ख़राब स्ट्रेटजी मेरी लास्ट में हो गई। मैंने बिना सोचे समझे सारे मूव चल दिए, और इनडायरेक्टली बोलेंगे तो मैंने आपको बोला था कि मेरे रूम में मच्छर आ गए, मॉस्किटो मेरा डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे। तो कहीं ना कहीं मच्छरों का भी फैक्टर रहा है इस मैच में। लेकिन मैं क्रेडिट अपोनेंट को ही दूंगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मच्छरों की वजह से मैं मैच हारा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर किया था। मैंने कोशिश भी की है मच्छरों को रैकेट से मारने की, लेकिन क्रेडिट तो अपोनेंट को ही जाता है। लेकिन ऐसा भी मत बोलिएगा, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन तो डिस्टर्ब हुआ था भाई इस मैच में, वरना रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। मैं थोड़ी सी तो
ट्राई कर ही सकता था, तो लास्ट में ख़राब मूव हो गए, क्योंकि आपको पता ही, मैंने तभी बोला था कि मच्छर काट रहे हैं और मच्छरों से बचाव बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या मच्छरों का डिस्टर्बेंस या अपोनेंट के मूव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, आपको कोई भी पैसा या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।